नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनपीएस का जो पैसा है, क्या वो सिर्फ आपके रिटायरमेंट के लिए ही है या सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम का ही साथी है, या आप उस पैसे को कभी किसी और इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हो? अगर नहीं तो मैं आज आपको बताता हूँ कि 2026 में एक ऐसा अपडेट आया है जो एनपीएस में आपके इकट्ठा किए हुए कॉर्पस को एक ऐसे टूल में बदल सकता है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान शर्तों पे इजीली लोन ले सकते हो किसी भी इमरजेंसी को बीट करने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी स्मार्ट लोन के बारे में एंड एनपीएस के उस फीचर के बारे में जिसका नाम है डी रेमिट, कि कैसे आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेटअप कर सकते हैं कि एनपीएस में आपको पैसा डालने के लिए सोचना ना पड़े और वो पैसा डायरेक्ट डेबिट होके एनपीएस में आपको सेम दिन की एनएवी मिल जाए। तो आइए दोस्तों, इन दोनों फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर 90% लोगों को शायद इस फीचर के बारे में पता भी नहीं होगा, तो लेट अस एक्सप्लोर दिस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी रेमिट के बारे में। डी रेमिट होता क्या है? ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन नहीं है। डी रेमिट सिंपली मीन्स डायरेक्ट रेमिटेंस। आप लोगों को ध्यान होगा कि आज से पहले आप जब भी रेमिटेंस करते थे एनपीएस के अंदर, तो जो पैसा आपका डेबिट होता था अकाउंट से, आपको एनएवी 2 दिन के बाद मिलती थी, यानी कि ट्रांजैक्शन लेवल होता था T+2 डेज। डी रेमिट में क्या है, आपको एक बेनिफिशियरी अकाउंट खोलना होता है। आप एनपीएस के पोर्टल में जाएंगे, डी रेमिट की ऑप्शन मिलेगी आपको वहां पे। उस ऑप्शन के थ्रू आपका एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा विच विल बी ए वर्चुअल बैंक अकाउंट। उसकी आपको कोई चेकबुक वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एनपीएस के पर्पज से अकाउंट होगा। आज की डेट में आप अगर पोर्टल पे जाएंगे तो एक्सिस बैंक के थ्रू वो अकाउंट खुलता है। वो वर्चुअल अकाउंट खुलेगा, उसका एक अकाउंट नंबर में दिया जाएगा आपको। उस अकाउंट नंबर को आपने अपने सेविंग अकाउंट में, जहां से आप एनपीएस में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसमें आपको उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट, आप किसी और थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, वैसे आप इस अकाउंट को एनपीएस के नाम से सेव करेंगे उस अकाउंट में एज ए बेनिफिशियरी। आप अगर उस अकाउंट में पैसा रेमिट कर देंगे सुबह 9:30 बजे से पहले, तो आपको सेम दिन की एनएवी मिलेगी। आपको T+2 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अब चाहे उस दिन की एनएवी ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, जो भी सेम दिन, जिस दिन पैसा दे रहे हैं उसी दिन के एंड में जो एनएवी निकलेगी, पब्लिश होगी, वो आपको एनएवी पे आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। एंड फर्दर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एनपीएस में हम कुछ ऐसा सिस्टम कर दें कि पैसा ऑटोमेटिकली मंथली सिप की तरह पे, जैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वैसे पैसा जाना स्टार्ट कर दे एनपीएस के अंदर भी, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। उस केस में क्या होगा कि आप जब उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, तो उस बेनिफिशियरी को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एलोकेट कर देंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो भी दिन आपने मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, जैसा भी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होंगी, उस दिन को पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और वो जाके आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा सेम दिन के एनएवी के साथ। तो जैसे पहले ईसीएस में कई बार होता था, साइन नहीं मिल रहे, अकाउंट एनपीएस में अलग है, बैंक में अलग है, मिसमैच हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो वो वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको ऑनलाइन सिस्टम पे भी नहीं बैठा रहना रहेगा। और ये भी याद रखना नहीं पड़ेगा कि मुझे एनपीएस में पैसा डालना है या मैंने कितना पैसा डाला। आप अपना बजट डिसाइड कीजिए साल का, 1 साल की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1 गो में डाल दीजिए और आपका आने वाले 12 महीने में, जो भी पीरियड आप डालना चाहें, उस पीरियड में रेगुलर इंटरवल पे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होता रहे। तो ये तो आपका एनपीएस में मनी डिपॉजिट करने के डिसिप्लिन को बनाने के लिए डी रेमिट की ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा लोन अगेंस्ट एनपीएस की। पहले क्या होता था, आपका एनपीएस से पैसा विड्रॉ करना एक ट्रिकी बिजनेस होता था, और अगर आप विड्रॉ कर भी लेते थे तो वहां पे आपका एनपीएस अकाउंट में पैसा कम हुआ या बंद हुआ तो आपने विड्रॉ किया। लेकिन उन लोगों का क्या, जो अपना एनपीएस अकाउंट बंद भी नहीं करना चाहते बट उनको कोई इमरजेंसी आ गई है, वो पैसा कैसे यूज कर पाएंगे जो एनपीएस में पड़ा, क्योंकि ये तो 60 साल तक चलेगा। तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है। अब पीएफआरडी ने क्या आपको अलाउ कर दिया है कि आप एनपीएस में जो आपके फंड्स अवेलेबल हैं उनके अगेंस्ट लियन मार्क करवा सकते हो। लियन मार्क का क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में, कि उन फंड्स को या उन यूनिट्स को आप बैंक में गिरवी रख सकते हो। अब वो गिरवी रखने से क्या होगा, सपोज आपका 1 करोड़ का आपके पास कॉर्पस है, आप मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ दैट कॉर्पस आप बैंक में लियन मार्क करा सकते हो, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। तो बैंक को क्या होगा कि बैंक का पैसा सिक्योर्ड है, बैंक ने आप लियन कर दिया आपके एनपीएस के कॉर्पस को, तो वहां पे बैंक को सिक्योरिटी मिल गई। अब क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी है, तो बैंक आपको अच्छे से अच्छे रेट के ऊपर आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो पैसा एनपीएस में पड़ा हुआ है, वो एनपीएस में रेगुलर तरीके से जैसे ग्रो हो रहा है, वो ग्रो होता रहेगा। आप यहाँ पे अपनी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फैमिली इमरजेंसी है, मे बी आपने कोई घर खरीदना है या उसकी कोई लमसम पेमेंट करनी है, वो वाले फंड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अपनी इमरजेंसी को मीट आउट कर सकते हो। एंड वंस यू हैव द सरप्लस मनी, लोन उतार के लियन को अनमार्क करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपने अपनी एनपीएस को तोड़ा भी नहीं, अकाउंट को बंद भी नहीं किया और उस पैसे को यूज भी कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर आया है इस साल में
जो आपको एक काफी हद तक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मेरा पैसा है, मैं लोन कर लूँ उस पैसे के अगेंस्ट, तो मुझे तो अपना ही पैसा यूज करना है। तो उसके लिए भी एक चीज आपको अवेलेबल है पार्शियल विड्रॉल की। लेकिन पार्शियल विड्रॉल ऐसा नहीं है कि आज आपने एनपीएस खुलवाया और कल आप पार्शियल विड्रॉल लेने चले गए। मिनिमम 3 साल होने चाहिए आपको पार्शियल विड्रॉल लेने से पहले, और आप 25% ही विड्रॉ कर सकते हो। 25% किसका विड्रॉ कर सकते हो? कॉर्पस का नहीं, जितना आपने दिया है। कॉर्पस हो सकता है 1 करोड़ का हो, क्योंकि उस पर रिटर्न भी आई होगी, लेकिन हो सकता है आपने उसमें से 60 लाख ही जमा कराया, बाकी 40 लाख आपकी रिटर्न है। तो जो आपने पैसा जमा कराया उसका 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हो, और ये आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मैक्सिमम 4 बार ही विड्रॉ कर सकते हो। पहले ये लिमिट 3 बार ही की थी, लेकिन अब आप 4 बार ही विड्रॉ कर सकते हो उसको। लेकिन विड्रॉ किस सूरत में कर सकते हो, उसके लिए आपको रीजन देने पड़ेंगे। उसमें रीजन्स की एक लिस्ट है, एजुकेशन, कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई घर खरीदना है आपको, किसी तरह की इमरजेंसी है, तो वो स्पेसिफिक रीजन के अगेंस्ट ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ये टियर 1 अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना किसी लिमिट के आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप वो पैसा टियर 2 अकाउंट में अपना इन्वेस्ट कीजिए, जिसको आप बिना किसी लिमिट पे विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड। उस तरह वो एक्ट करेगा। आप कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन टियर 1 अकाउंट में है। अच्छा, 25% विड्रॉल के बारे में मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं आपको, कि ऐसा नहीं है कि 25% और 4 बार ही निकाल सकते हो, तो आप ऐसे करके 100% निकाल लोगे। सपोज आपका कॉर्पस था 10 लाख, आपने एक बारी 25% निकाल लिए, 2.5 लाख निकाल लिया आपने। अब उस 10 लाख के कॉर्पस के बाद भी तो आप उसमें कुछ पैसा डालोगे। जब आप उसमें बाद में पैसा डालोगे, वो पैसा और एक्यूमुलेट होगा, आपकी जो डिपॉजिट्स हैं, तो फर्दर डिपॉजिट का 25% ही आप और एडिशनल निकाल सकते हो। पहले वाला जो 25% आपने निकाल लिया है वो मिला के, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 25 निकाल लिया दोबारा 25 निकाल लोगे। तो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट का ही नेक्स्ट टाइम आप 25% निकाल सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। मैंने एनपीएस को लेके कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी टॉपिक या किसी और तरह की क्लैरिफिकेशन के ऊपर भी किसी तरह का कोई वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो, मैं जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। टिल देन, दिस इज हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।